हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम लेकर के हैं आपके लिए जो है 2020 का लैंग्वेज टेस्ट का जो इंग्लिश का पेपर है वो हमारे इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखा बच्चों 2021 के पेपर का लैंग्वेज टेस्ट का पेसिस का, तो आप वो जरूर देखना। राइट, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पे जाकर के, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। राइट, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे कि जब भी इस चैनल पे कोई जवाहर नवोदय विद्यालय से लेकर के अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ओके, तो सेम बच्चों वही ये डायरेक्शंस है, अगर आपने देख रखा है तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे देयर आर 4 पेसेस होती हैं, है ना। 4 पेसेस आपको देखने को मिलता है। इच पेसेस फॉलो द 5 क्वेश्चंस होते हैं। रीड इच पेसेस इन केयरफुली एंड आंसर्स। राइट, ऑल द क्वेश्चंस आर द फॉलो फॉर ईच क्वेश्चंस प्रोबेबल्स। 4 ऑप्शंस होते हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होता है, ये डिटेल मैंने बता रखा है। चलिए तो हम पैसेज की तरफ डायरेक्ट बढ़ते हैं। देखो पैसेज 1 क्या कह रहा है, तो पैसेज 1 में क्या कह रहा है कि ट्रैवलिंग इज बोथ रिक्रिएशनल एंड एडुकेटिव। मतलब कह रहा है जो ट्रैवलिंग है ना बच्चों वो दोनों है, रिक्रिएशनल भी है, एडुकेटिव भी है। तो अब यहाँ पे देखो रिक्रिएशनल का मतलब क्या होता है, मनोरंजक या मनोरंजन कह सकते हैं, और एडुकेटिव का मतलब क्या होता है, शिक्षित होता है। तो जो ट्रैवलिंग है दोनों काम करता है, मनोरंजन भी करवाता है आपको और शिक्षित भी करवाता है। ठीक है, इट हैज़ ऑलवेज रिगार्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। मतलब क्या है, जो ट्रैवलिंग है ना वो शिक्षित का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये हमेशा से माना भी जा रहा है, उनको रिगार्ड किया जाता है ट्रैवलिंग को एजुकेशन के पार्ट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए अब आगे क्या कह रहे हैं, इन यूरोप में। अब देखिए ट्रैवलिंग को यूरोप किस हिसाब से देखता है या वहाँ के पब्लिक किस हिसाब से देखते हैं। लेट्स सी, कह रहे अ यंग मैन इज कंसिडर्ड फुल्ली एजुकेटेड only when he has traveled through many countries of Europe। अच्छा देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो यूरोप के कंट्रीज, यूरोप के जो यंग मैन होते हैं उनको तब एजुकेटेड माना जाता है, फुल्ली एजुकेटेड, जब वो यूरोप की कंट्री में, जो यूरोप के कंट्रीज है ना वहाँ के कंट्री को प्रॉपर तरीके से सभी कंट्री को वो ट्रैवल कर पाते हैं या वहाँ से घूम लेते हैं, तब बोला जाता है कि दे कैन परफेक्ट फुल्ली एजुकेटेड। वो तब उसको माना जाता है कि ये यंग मैन कंप्लीटली फुल्ली एजुकेटेड है। कब, जब वो पूरी अपनी यूरोप कंट्री को घूम लेते हैं। ये कहाँ माना जाता है, यूरोप में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जिस कंट्रीज़ में आप रह रहे हैं वहाँ के जितने भी आपके कंट्रीज़ हैं उसमें उनको तो कम से कम आप उनकी कल्चर्स को, उनकी जो भी परंपराएं हैं उन चीज़ों को आपको पता चलना चाहिए, तब तो आप फुल्ली एजुकेटेड हो पाए और अपनी कंट्री को ग्रो करने में हेल्प कर पाओगे या उनके लिए अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाओगे। आपको पता चलेगा जब ही कर पाओगे। तो इसीलिए ट्रैवलिंग जो है ना बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है अब। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इन एंशिएंट इंडिया ऑल्सो, ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि इंडिया का भी कुछ पहले की चीजें जो थी, यानी एंशिएंट्स इंडिया मतलब बहुत पहले का, पुष्परों का जो इंडिया होगा, आवर सेज। अब देखो बच्चों कह रहे आवर सेज, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप चाहो तो इसको लिख लो। सेज मतलब क्या होता है बच्चों, संतों, है ना। अंडरस्टूड द ग्रेट वैल्यू ऑफ ट्रैवलिंग। तो पहले इंडियन के जो हमारे एंशिएंट्स थे, हमारे पूर्वज थे, वो ट्रैवलिंग यानी संत लोग जो थे वो ट्रैवलिंग पे उनको ज़्यादा वैल्यू करते थे, क्योंकि वो लोग तीर्थ यात्रा पे बहुत जाते थे। ठीक है ना, तो वो इन चीज़ों को मानते थे। राइट, सो आगे देखिए कह रहे हैं दे मेड इट अ पियर्स ड्यूटी टू विजिट वेरियस पिलग्रिम्स सेंटर सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, तो कह रहे हैं इसीलिए इंडिया में अलग अलग पार्ट में, है ना, क्या किया जाता था बच्चों कि एक धार्मिक स्थल बना दिया जाता था या एक ड्यूटी बना दिया जाता था, एक ड्यूटी दे दिया जाता था कि हर एक जगह, यानी पिलग्रिम्स सेंटर सिचुएटेड डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इंडिया के हर एक पार्ट में तीर्थ यात्रा या तीर्थ यात्रा कह सकते हैं या तीर्थ सेंटर कह सकते हैं। जैसे आप खाटू श्याम देख रहे होंगे, है ना, या फिर आप बच्चों मान लीजिए
दिल्ली में कई जगह ऐसे हैं घूमने का, है ना, कई बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, है ना, माता मंदिर, कई जगह आप देख पा रहे होंगे कि तीर्थ यात्रा स्थान बनाया गया है, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे संत जो है ट्रैवलिंग करके वहाँ के एटमॉस्फेयर को या वहाँ के जो कल्चर्स हैं उनको समझने के लिए ये चीज़ें बनाया गया था। बट हम लोग आजकल उनको कुछ अलग तरीके से ले रहे हैं, समझ रहे हो ना बात को। तो ये काफ़ी अच्छी बातें हैं बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन चीज़ों को आप ग्रैब करो, राइट। जब भी आप ट्रैवल कर ले जाते हैं ना तो कुछ चीज़ें वहाँ से सीखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहे हैं दिस इनकरेज द फीलिंग ऑफ वननेस अमॉन्ग्स इंडिया। अच्छा, कह रहे हैं कि ये हम लोगों को प्रोत्साहित करता है इंडिया के एकता में, इंडियंस होने का, एकता होने में एक फील दिलाता है कि हम अगर इंडियंस हैं तो हम सारे इंडियंस एक होकर के, एकजुट होकर के वर्क करेंगे ना तो किसी भी काम को पॉसिबल बना सकते हैं। जैसे आपने कोट्स पढ़े होंगे, यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है, तो वही यहाँ पे वर्ड को चेंज किया है, वननेस मतलब एकता ही होता है। तो इंडियंस का एक यूनिटी बन जाएगा तो किसी चीज को ग्रो करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप ये पैसेज काफ़ी अच्छा लगा बच्चों, मुझे भी ये पैसेज काफ़ी इंस्पिरेशन दे रहा है, तो इवन आपको तो डेफिनेटली मिलना चाहिए। ओके, चलिए अब इसके बेस पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पैसेज के बेस पे आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें से कोई एक आंसर जो है वो करेक्ट है। ये कौन सा करेक्ट है, अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का ए आंसर है, सेकंड क्वेश्चन का बी आंसर है, ये इनके कमेंट करके आप आंसर बता सकते हैं, राइट। और नहीं है तो समझिए। पहला क्वेश्चन में कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू दैट, अब यहाँ पे देखो फिलअप्स है, इफ वन वांट्स टू गेट रियल एजुकेशन। अब देखो कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू दैट, यहाँ पे क्या आएगा, इस 4 में से कोई एक आएगा जो कह रहे इफ वन वांट्स टू गेट रियल एजुकेशन। रियल एजुकेशन क्या है, स्टडी है या वर्क है या ट्रैवल है या मेडिटेट है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यूरोप कंट्री के अकॉर्डिंग अगर मैं समझाऊं आपको तो क्या कह रहा है, देखो अ यंग मैन इज कंसिडर फुल्ली एजुकेटेड। फुल्ली एजुकेटेड कब माना जाता है, रियल एजुकेटेड मतलब फुल्ली एजुकेटेड कब, ओनली व्हेन ही वाज ट्रैवल्ड, मतलब जब वो यूरोप कंट्री को ट्रैवल कर लेते हैं तो माना जाता है। तो इंडिया में क्या था, जितने भी तीर्थ स्थान थे उसको घूम लेते हैं तब माना जाता है। तो इट मीन्स ट्रैवल को ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर, ट्रैवल होगा। क्लियर, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सैनोनियस ऑफ रिक्रिएशनल। अब देखो बच्चों, अब ये वर्ड आता है सैनोनियम्स। सैनोनियम मतलब क्या होता है, समान अर्थ वाले। तो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे देखो रिक्रिएशनल, राइट। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि सभी का आंसर बच्चों इसी में छुपा हुआ रहता है, बट आपको इस पैसेज का फील लेना पड़ता है और फील लेकर के आपको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। तो रिक्रिएशन मतलब क्या बताया था, मनोरंजक या मनोरंजन कह लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 4 वर्ड मीनिंग है। तो एजुकेशनल तो समझ में आता है, शिक्षित ये तो होगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है साइट सीइंग मतलब पर्यटन होता है, तो ये भी नहीं होगा। ट्रेलिंग्स, ट्रेलिंग्स से मतलब क्या होता है बच्चों, थकाऊ होता है। क्या होता है, थकाऊ, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो बच्चों थ्रिलिंग्स होता है, थ्रिलिंग मतलब क्या होता है, रोमांचक होता है। तो मनोरंजन और रोमांचक दोनों बात सेम मिल रहा है, एक तरह से क्या हैप्पीनेस ही तो हो रहा है। तो दिस इज द राइट आंसर। आई होप समझ आ रहा होगा बातों को, राइट, गुड। चलिए आगे देखते हैं। विजिटिंग द डैश सेंटर वॉज कंसिडर्ड होली एंशियंट्स। चलो तो देखो बच्चों, धार्मिक स्थान कहाँ हुआ करते थे, पिलग्रिम्स में, राइट। आप चाहे तो देख सकते हैं, यहाँ पे देखो एन इंडियन कहते सेज अंडरस्टूड द ग्रेट वैल्यू ऑफ द ट्रेवलिंग दे मेड्स ऑफ द पेजेस ऑफ विजिटिंग द पिलग्रिम्स, है ना। देखो बच्चों, तीर्थ यात्री सेंटर बनाया जाता था, अलग अलग सेंटर हुआ करते थे, होली सेंटर हुआ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 4 ऑप्शन है, देखिए ट्रेनिंग्स है तो होगा नहीं, सिटी होगा नहीं बच्चों, बिजनेस होगा नहीं, पिलग्रिम्स होगा। दिस इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीपल हैव अ फीलिंग ऑफ वननेस विद द अदर्स इफ दे अलॉट।
तो देखो कह रहे कि पीपल हैव फीलिंग वननेस कब होगा बच्चों, जब वो इंडिया के कल्चर्स को समझेगा, या फिर वो इंडिया की जितनी भी स्टेट हैं, जितने भी कल्चर्स हैं उनको समझेंगे। कब? दे कैन मूव ऑन अ ट्रैवल, जब वो ट्रैवल करेंगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे, वहाँ के कल्चर्स को समझेंगे, फिर तीसरे स्टेट जाएंगे। इट मीन्स ओवर इन ऑल अगर इंडिया को वो समझेंगे कब, जब वो ट्रैवल करेंगे। सो दैट इज द राइट आंसर, ट्रैवल्स होगा। खेल करके तो समझ नहीं सकते, तो ट्रैवल ही करना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए, कह रहे अ सेज इज अ पर्सन हु इज। अब देखो जो संत है वो क्या होते हैं, स्मार्ट होते हैं, या वीकेंड होते हैं, या फ्री होते हैं, या लर्नर होते हैं। तो देखो जो सेज होता है ना, संत होता है ना, वो लर्नर होते हैं। क्या होते हैं? लर्नर। वो चीज़ों को सीखते हैं और सिखाते भी हैं। जैसे टीचर्स खुद भी स्टडीज करते हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं, है ना, तो दैट इज कॉल्ड लर्नर होते हैं। टीचर्स जो होते हैं वो लर्नर होते हैं। सेज भी क्या होता है, संत जो होता है बच्चों, एक टीचर का ही काम करते हैं, वो भी लर्नर होते हैं, सीखते हैं एंड सिखाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड लर्नर, राइट। तो दिस इज द राइट आंसर। आई होप बच्चों इस पैसेज से तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिला है। आपको कैसा लगा इस पैसेज को पढ़ करके, और इस क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को कर करके इसका अपना विचार जो है वो कमेंट में करके मुझे बता सकते हो। ओके चलिए, एक्चुअली मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिला बच्चों इस पैसेज को पढ़ने के बाद। चलिए आगे देखते हैं अगला पैसेज क्या कह रहा है, पैसेज नंबर 2। ओके, तो देखो पैसेज नंबर 2 में क्या कह रहा है, फायर इज अ ब्लेम। क्या कह रहा है? फायर इज टू ब्लेम फॉर द लॉस ऑफ countless life and billions of rupees each and every years। अच्छा, तो देखो आग लगने से क्या होता है, हमारे देश की बात कर लो या कहीं की बात कर लो, बिलियंस ऑफ रुपीज एवरी ईयर्स वेस्ट होता है, बेकार होता है, क्योंकि हमारे कई इंस्ट्रूमेंट जल जाते हैं, कई चीज़ें जो है हमारे जल जाते हैं। इवन उसमें अगर जब पब्लिक आ जाता है बच्चों, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लॉस होता है ना। तो बिलियंस के आप ट्रिलियंस में भी काउंट कर सकते हैं, इतने ज़्यादा नुकसान होता है एवरी ईयर्स, जिससे कि हमारे जीडीपी में भी ये चीज़ों को सुधार किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फायर फाइटर्स हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीरियस एंड डैमेज। तो इस आग लगने से हम इसको बचाने के लिए फायर फाइटर्स को रखते हैं, उनका हम हेल्प लेते हैं, जिससे कि हम लोग को इंजीरियस कम हो पाए एंड हमारे जो एसेट है, वो एसेट या सामान कह लीजिए आप, है ना, वो डैमेज ना हो पाए, कम हो पाए, जितना कम से कम हो सके। सो दे पुट द लाइव्स ऑन एवरी टाइम्स दे आर रिस्पॉन्स टू कॉल। वो हमारे कॉल का, जो फायर फाइटर्स होते हैं ना, हमारे कॉल का इंतजार करता रहता है, वेट करता रहता है। जैसे आप कॉल करोगे ना, वो ईजिली क्विकली विद मिनटों में आपको रिस्पॉन्स देता है। कौन? फायर फाइटर्स जो होते हैं। ओके, सो वेल ऑन अ ड्यूटी, जो ड्यूटी पे होता है, ये नहीं कि जो ड्यूटी पे नहीं होंगे वो भी आपको, हाँ अगर उन्हें आसपास में होता है तो बच्चों वो भी आते हैं, बट हाँ जो ड्यूटी में है वो तो डेफिनेटली आपके पास आएंगे ही आएंगे। सो फायर फाइटर मस्ट, क्या कह रहे हैं, फायर फाइटर मस्ट रेडी टू रिस्पॉन्स इन अ मैटर ऑफ मिनट, जस्ट ध्यान दीजिए मिनट्स, जस्ट टू अबाउट योर डिजास्टर एंड मे अकर्स, राइट। जहाँ भी वो घटनाएं होती है, जो आपदाएं होती है, वहाँ पे आपको मिनटों में रिस्पॉन्स देता है। उस एरिया का जो फायर फाइटर्स होते हैं वो आपको रिस्पॉन्स देते हैं। ओके, सो एट एवरी फायर सेंस, हर एक जगह जो फायर सेंस होते हैं वहाँ पे एक सुपीरियर ऑफिसर्स टेक कमांड ऑफ डायरेक्ट जॉब एंड पीपल्स टू सेंस। तो वहाँ के जो होते हैं बेहतरीन ऑफिसर्स होते हैं, जिसको इन चीज़ों की कमांड कराया जाता है, और उनके अंदर जो भी वर्कर्स होते हैं उनको भी इसकी ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे इन तरह के जो डिजास्टर्स होते हैं ना, इससे क्या किया जाए, इससे बचाया जा सके, इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। क्लियर? आप देखे भी होंगे, कभी विजुअलाइजेशन भी किए होंगे ऐसे इवेंट को, ऐसे घटनाएं को। सम फायरमैन कनेक्ट टू होस पाइप एंड हाइड्रेंट। कुछ जो फायरमैन्स होते हैं, जो होस पाइप होते हैं, जो पाइप, जिस पाइप से वो पानी जाता है बच्चों, कुछ इस तरीके से आप देखेंगे
कुछ इस तरीके से पाइप होता है, काफ़ी लंबा होता है, हॉर्स पाइप से वो लगी हुई होती है। आप चाहे तो फिगर में साइड में दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। चलिए, सो द हाइड्रेंट्स अदर मैनुअल ऑपरेटर पंप इज वाटर टू होस, और अदर लोग जो होते हैं वो पंप के पास होते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। टीम ऑफ द फायर फाइटर्स ऑल्सो ऑपरेट अ लैडर यूज फॉर रीच डिस्टेंस इन द हाई ऑफ द एयर। अगर मान लो बच्चों कहीं ज़्यादा डिस्टेंस में होता है, जैसे मान लो कि 4-5 फ्लोर की बिल्डिंग है और वहाँ पे किसी तरीके से मिस हैपन से आग लग गए हो, राइट, तो वहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, वो स्टेयर लेकर के, लैडर लेकर के, सीढ़ी लेकर के चढ़ के उसको फिर पानी डाला जाता है जिससे कि वो बचा सके, वहाँ के डिजास्टर्स को रोक सके। क्लियर? आई होप ये दोनों पैसेज काफ़ी अच्छे थे बच्चों, काफ़ी आपके डेली रूटीन के पैसेज लिए गए थे। डेली जो भी आप डेली यूज करते उस तरह की बातों को लेकर के आपको समझाया गया था पैसेज के माध्यम से। अब आपको क्वेश्चन के माध्यम से पूछ रहा है कि आपने इन पैसेज को पढ़ के क्या सीखा है और क्या समझा है, आप अपने ही वर्ड में मुझे आंसर्ड करो, राइट। और आपको भी बच्चों पता है इसके आंसर्स, तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताना। क्लियर? चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच इज नॉट ट्रू अबाउट द फायर फाइटर्स। अब देखिए ये 4 वर्ड, 4 आपके ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो फायर फाइटर्स के लिए ट्रू नहीं है, गलत है। विच इज नॉट ट्रू मतलब ट्रू नहीं है, ठीक है ना। सो दे आर ब्रेव, ब्रेव तो होते ही हैं, है ना, ठीक है। दे ऑफन पुट देयर लाइफ्स इन डेंजर, ऑब्वियसली बच्चों ये भी है। तो कह रहे दे नेवर पुट देयर लाइफ इन डेंजर, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे बच्चों जो फायर फाइटर्स होते हैं वो काफ़ी डेंजर्स, अपने जान तक जोखिम में डाल करके बचाने का प्रयास करते हैं ना। सो तो ये उसके लिए ट्रू नहीं है, बाकी सारे ट्रू है। दे आर हाईली ट्रेन, वो काफ़ी हाईली ट्रेन होते ही हैं बच्चों, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला कह रहे हैं फायर फाइटर्स हैज टू प्रिपेयर एक्जिस्टिंग्विश इज फायर। तो ये जो अग्निशामक चीजें होती है ना बच्चों, वो मिनटों में प्रिपेयर कर लेते हैं, मिनटों में तैयार करके जो डिजास्टर स्पॉट्स होते हैं वहां पे पहुंच जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, मिनटों में। आप चाहो तो देखो मैंने कहीं पे हाईलाइट भी किया था बच्चों मिनटों के लिए, है ना, मिनटों में पहुंचता है, ये देखो है ना, जस्ट कह रहे मिनट टू जस्ट अबाउट द डिजास्टर। तो जहाँ पे ये चीज़ें मिस हैपन होती है वहाँ पे मिनटों में पहुँच जाते हैं फायर फाइटर्स। क्यों? क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर होते हैं इन चीज़ों के लिए। ओके, सो फायर फाइटर्स पुट देयर लाइफ ऑन द लाइन्स मीन्स क्या होता है, दे आर स्टेन इन लाइन्स, दे आर फाइट फायर्स। कह रहे द पुट देयर्स लाइफ इन डेंजर्स, तो ये बच्चों सी इज राइट आंसर, डेंजर्स होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू ऑपरेट मैनुअली मीन्स, टू क्या होता है, देखो अब एक वर्ड आया ऑपरेट मैनुअली, आप यहाँ पे भी देख सकते, कह रहे हैं ना कि ऑपरेट मैनुअली, है ना। ऑपरेट मैनुअली का मतलब क्या होता है, मेक अ मैन वर्क, ये वर्क विथ देयर हैंड्स, ये यूज अ मशीन, ये यूज अ बॉडी। तो बच्चों वर्क विथ देयर हैंड्स मतलब हाथ से वो मैनुअली ऑपरेट करता है, वो लगाते हैं हॉर्स पाइप में और उसको फिर वाटर में डालते हैं जिससे उसको पानी मिलती है। ओके, सो दैट्स वे। अब देखो अगला क्वेश्चन में क्या है, द वर्ड्स अकर्स, अकर मतलब क्या होता है बच्चों, होना। तो अब इसकी मीनिंग आप इस चारों में सुनिए। कम मतलब तो जाना होता है, कॉल मतलब पुकारना होता है, फायर मतलब आग होता है, हैपन मतलब होना होता है। तो दिस इज द राइट आंसर। तो इसका सेम वर्ड्स। तो देखो बच्चों पैसेज में आपको अपोजिट वर्ड पूछ देते हैं या फिर एंटोमियस पूछ देते हैं, साइनोमियस पूछा जाता है और उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आपको मिल जाएगा। तो कहीं देखो यहाँ पे देखो बच्चों अकर्स है ना, तो अकर्स का मतलब क्या हो गया, हैपेंस। अकर्स का सेम वर्ड क्या होता है, हैपेंस। अकर मतलब भी होना, हैपेंस मतलब भी होना। तो आई होप आपको इस पैसेज को पढ़ने के बाद कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे और अच्छे से जो पैसेज है काफ़ी इंस्पिरेशन भी बच्चों मुझे भी मिला है इस पैसेज को आपको पढ़ा करके भी मुझे भी कुछ चीज़ सीखने को मिला है। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और एक रिक्वेस्ट रहेगा बच्चों आप लोगों से, जो बच्चे भी नवोदय विद्यालय का या सैनिक का, राष्ट्रीय मिलिट्री का किसी इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ,
व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी आप चलाते हो उसके माध्यम से उन तक पहुंचाओ, जिससे कि वो बच्चे भी इस तरह के पैसेज को पढ़ करके अपने रीडिंग स्किल्स को, या फिर आप कह सकते हैं पैसेज की रीडिंग स्किल्स को करके अब अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सके। लास्ट में यही कहूँगा बच्चों, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।